लिव इन ट्रायम्फ LIT 2024 मिस्टर मिसेस भारत फैशन पेजेंट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें फैशन की आकर्षण को मानसिक स्वास्थ्य पर एक सशक्त संदेश के साथ जोड़ा गया। अनमास्किंग डिप्रेशन थीम के तहत ये पेजेंट 15 अगस्त यानी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्राम के होटल क्राउन प्लाजा में आयोजित लिव इन ट्रायम्फ को मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, खासकर इस विश्वास के आधार पर कि यदि वे अवसाद को रोक सकते हैं तो वे अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे आत्महत्या, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्जाइमर को भी रोक सकते हैं। इस साल की थीम अनमास्किंग डिप्रेशन ने अवसाद को जल्दी पहचानने और उसका समाधान करने के महत्व को उजागर किया, ताकि इसे शुरुआत में ही समाप्त किया जा सके। इस फैशन शो का आयोजन माय प्रेशियस लाइफ और बेल इवेंट्स द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व अनुराधा दास द्वारा किया गया, जो एक परोपकारी लेखक, प्रेरक, वक्ता और अपनी खुद की मूवी प्रोडक्शन कंपनी राइजिंग ईगल प्रोडक्शन की निदेशक हैं, जो अमेरिका में स्थित है। इस आयोजन में कई प्रतिष्ठित मेहमानों और वक्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल RK राजदान, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश गंभीर, संस्थापक रेडियो गूज मीट उपस्थित हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुराधा दास ने कहा, हमने लिव इन ट्रायम्फ बताया है और इसका जो सीरीज़ है वो फ्रीडम फैशन है, जो 3 साल पहले हमने फ्रीडम फैशन शुरू किया। उससे पहले हमने किया था फैशन शो, लेकिन फ्रीडम फैशन जो है वो ये तीसरा इवेंट था जो हम आज़ादी के दिन रख रहे हैं इसको। और क्योंकि हमारा राज्य भारत आज़ाद हो गया, लेकिन लोग आज़ाद नहीं हैं, वो बॉन्डेज में अभी भी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज़ादी के दिन रखा जाए इसको। और आज़ादी का मैसेज के साथ ये बहुत रिलेट कर रहा है कि बाहर की आज़ादी को हम मानते हैं, लेकिन अंदर की आज़ादी हमें नहीं पता। तो मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ काफ़ी साल से, और धीरे धीरे करके मैं काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। यूथ की अगर बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उनको तो आपने मौका दिया ही है और हर प्लेटफॉर्म उनको मौका देता है, लेकिन जो वरिष्ठ लोगों को मैंने स्टेज पे देखा कि वरिष्ठ लोगों ने किस तरीके से झूम कर डांस किया, उन्होंने वॉक किया, उनको मौका देने का आपने कैसे सोचा और पर्पज क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हमारा रिटायरमेंट नहीं है, हम कोई रिटायर नहीं होता है। जब तक हम जिंदा हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहें, इन्वॉल्व होते रहें, और जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अगर हम बहुत बेड पे नहीं हैं तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर हम इन्वॉल्व रहेंगे चीज़ों में, बुढ़ापा एक बीमारी नहीं है। और जो एजेड लोग हैं वो ज़्यादा वाइज हैं, उनकी विजडम का यंगर जनरेशन को ज़रूरत है। इसीलिए मैं ओल्डर जनरेशन को इन्वॉल्व करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आपका जो विजडम है वो यंगर जनरेशन को दीजिए, है ना। तो मैं दैट इज़ दी रीज़न बिहाइंड मैं एल्डर लोगों को देती हूँ। इस वर्ष LIT 2024 का उद्देश्य अवसाद के बारे में गहन बातचीत को बढ़ावा देना था, प्रारंभिक हस्तक्षेप और व्यापक समर्थन को प्रोत्साहित करना, जबकि पिछले साल के पेजेंट में मिस्टर और मिसेस की श्रेणियां थी। इस साल के आयोजन में जूनियर एलिगेंस, 60+ और क्राउन, जो अवसाद को पार कर चुके हैं, श्रेणियां भी शामिल की गई। विभिन्न वक्ताओं में डॉक्टर भी शामिल थे। सभी ने अपने की नोट भाषणों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से अवसाद को उजागर किया। मैं अनुराधा जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे एज अ ज्यूरी यहाँ पर बुलाया है। और आज यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जो सब आए हुए हैं, उन सबको डिप्रेशन, कोई सुसाइड अटैम्प्ट, कोई कुछ, जो भी सब सर्वाइवर्स आए हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि वॉक सबने बहुत अच्छा किया, हमने नंबर्स भी बड़े अच्छे दिए, और सब एक से बढ़ के एक है। तो मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगी कि वो विनर है, सब विनर है अपनी लाइफ में, सब अपनी लाइफ के किंग एंड क्वीन है। तो आई वांट टू से वन थिंग कि जब यहाँ पर जहाँ पर डिप्रेशन की और इन सब चीज़ों की बात आती है, जिसके लिए इतना बड़ा कदम अनुराधा जी ने उठाया है, तो मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी आप स्टार्ट करें, जिससे कि आपका डिप्रेशन कम हो। और भले ही वो योगा हो, भले ही वो रनिंग हो, डांस हो या ड्राइंग क्लास हो, जिससे कि आपको एंग्जाइटी अटैक्स जो होते हैं या आपको डिप्रेशन में, तो वो सब चीज़ें ना हो। तो आज यहाँ पर मुझे आके बड़ा अच्छा लगा, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबने अपनी अपनी जो भी उनको समस्याएँ
आए हैं वो सबने सामने रखी। फैशन शो में सबसे ज़्यादा जो टैलेंट है वो वहाँ से आया है जो लोगों ने अपने आप को कंप्रेस किया हुआ था, जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिनके साथ हादसे हुए हैं पर वो हादसे शायद किसी को पता ही नहीं है। उन हादसों से निकल के लड़ के वो जो सोसाइटी में आके यहाँ स्टेज पे खड़े हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ये टैलेंट मुझे बच्चों से लेके बड़ों से लेके और बुज़ुर्गों तक दिखा है। जो डिप्रेशन है उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो मैंने आज स्टेज पे देखा है। तार वो कहते हैं ना कि देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के बीच में रह के भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। दैट द सेम थिंग जो वो एक सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए कर रही है। यहाँ तक आना, स्टेज पे खड़े होना और इतने हज़ारों लोगों के बीच में आके अपनी कहानी बताना और इस स्टेज को शेयर करना उनके साथ। देर कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो रो भी पड़े अपनी कहानी को शेयर करके। जो कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो लड़के आए हैं इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। सो मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी दैट बी काइंड टू ईच अदर, मेक अ काइंडनेस योर रिलीजन। आई थिंक ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ एक फ़ैशन शो को एक कॉज के साथ रिलेट किया है। आई थिंक दिस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग, ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा है। सो आई थिंक ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम फैशन शो कर रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इन सारे जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं उनको हम बुला रहे हैं, उनको हम एक वॉइस दे रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ लवली कॉज एंड आई थिंक अनुराधा मैम इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। देखिए, एक फ़ैशन शो करा गया है, एक पैजेंट किया गया है, पर उसमें कॉज है और कॉज बहुत बड़ा कॉज है। डिप्रेशन आजकल हम देखते हैं हर एज ग्रुप को डिप्रेशन होता है और उसके बारे में बात करना जो हमारी कंट्री में टैबू था आज तक, उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो जहां आप खुले आम उसके बारे में बात कर रहे हो और बता रहे हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हो कि हम अगर बताएंगे तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम पागल हैं या हमें कोई दिक्कत है। डिप्रेशन, अभी जो ये फैंसी टर्म है डिप्रेशन का जो फैंसी टर्म है, ये अभी 10 साल से या 5 साल से मैं सुन रही हूँ। उससे पहले अगर मेरे पापा या मेरे घर वाले या आपके भी घर वाले, उनको ये टर्म ही नहीं पता। डिप्रेशन जब से टर्म आया है ना डिक्शनरी में, तब से ही डिप्रेशन शुरू हुआ है। कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और खासकर आजकल के माहौल में जो लोग ढल रहे हैं डिप्रेशन के माध्यम से, लोग अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, कई परिवार उजड़ रहे हैं, उसको लेकर जो अनुराधा दास काम कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं खुद डिप्रेशन से मेरा बहुत फाइट रही है और बड़े लंबे साल तक चला। मैं बहुत बीमार रहा, बहुत सी बीमारियां हो गई, बेड पे लग गया और बहुत चीज़ें खो गई मेरे जीवन में। मगर जब मैंने हिम्मत की, अपने साथ वालों को बताना शुरू किया कि मैं ऐसे सफ़र कर रहा हूँ, तो फिर धीरे धीरे इलाज होता गया और मैं ठीक होकर अब आज के दिन मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ और मॉडल हूँ। अनुराधा जी के साथ मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उनके हर साल बहुत अच्छे रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं और मैं हमेशा से सोचता था कि ये डिप्रेशन वाले टॉपिक को कब उठाएंगे, तो बहुत अच्छा लगा कि इस साल उन्होंने ये टॉपिक चुना है और बहुत रेलेवेंट है। आपने बिल्कुल सही बात बोली, सटीक बात की आपने कि हर घर के अंदर आजकल डिप्रेशन है, घर टूट रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने मन की बात बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए अपनों को कि हम डिप्रेशन में हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो यहाँ हैं, LIT फैशन इवेंट जो आज हो रहा है, अनुराधा जी जैसे लोग इनसे जुड़िए और अपने मन की बात बोलना शुरू। कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और जिस तरीके से अनुराधा दास डिप्रेशन को लेकर काम कर रही है, हज़ारों परिवारों को डिप्रेशन से दूर कर चुकी हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं पिछले 3 साल से अनुराधा जी के साथ वर्क कर रहा हूँ। पिछले 2 साल मैंने एज फैशन मॉडल उनके साथ वर्क किया एंड इस बार अपार्ट फ्रॉम मॉडल मैं अपना जो हमारा क्लोथिंग लाइन है, हमारा हाउस ऑफ डी मास्क, वो हमने लॉन्च किया। सो बहुत अच्छा एक इवनिंग गया एंड अनुराधा जी की बात ये मुझे बहुत पसंद आती है, वो हमेशा एक सोशल कॉज के साथ फैशन को जोड़ती हैं। फैशन मेरे नज़र में बहुत पावरफुल चीज़ है, लोगों को एम्पावर करता है एंड जब आप फैशन के साथ एक सोशल मैसेज देते हैं तो लोगों के उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल कॉजेज़ अपने में थोड़े बोरिंग हो जाते हैं कभी कभी, बट आप जब उसमें ग्लैमर ऐड करते हैं, ऐसे चमकदार कपड़े ऐड करते हैं, तो सब बड़े खुश होते हैं, एक एक्साइटमेंट आता है एंड द ओवरऑल इवनिंग वो बहुत अच्छी हो जाती है। एक सवाल मेरा रहेगा, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप भी किस तरीके के डिप्रेशन में आप पहुंचे थे? मैं डिप्रेशन वर्ड में ऐसे बिलीव नहीं करता। मेरा मानना ये है कि जो क्रिएटर है भगवान, उसकी पावर हम में है, हमारे माइंड में है।
तो अगर हम डिप्रेशन वर्ड पे फोकस ना करके अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने माइंड को यूज़ करके, तो डिप्रेशन क्या, कोई बीमारी हमें नहीं लग सकती। लेकिन आज का जो यूथ है, अक्सर आप देख रहे होंगे ऐसा डिप्रेशन में यूथ जा रहा है कि सुसाइड नोट लिखकर और वो तस्वीर डालकर वायरल करके और खुद सुसाइड कर रहा है। ऐसे यूथ को क्या संदेश रहेगा आपका? कि कंपटीशन में ना पड़िए, प्रेशर में ना आए। एक बात याद रखें, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लोग हमेशा जज करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसे अवॉइड करना है। एक अपने लाइफ गोल्स बना के, टारगेट्स बना के घोड़े की तरह हमें चलना है। आसपास जो नॉइज़ है उसको कैंसिल कर देनी है। उसको अगर हम अपने एनर्जी फील्ड में आने देंगे तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस होगी। हमारे साथ बीजेपी की स्पोक पर्सन भी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुई। और मैम क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? दूसरी बात ये कि डिप्रेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं अनुराधा जी काम कर रही हैं, और जितने भी आपने स्टेज पे लोग देखे हैं, ये तमाम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बड़े परेशान हैं। देखिए, 2 लाइनें हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो उसको छुपा रहे हो। तो डिप्रेशन, कितनी बार आप हंसी के पीछे जो डिप्रेशन होता है, एक इंसान किस दौर से गुज़र रहा है पता नहीं चलता। सबसे अच्छा हंसता खेलता इंसान भी इंटरनली डिप्रेशन से जूझ रहा होता है। कितनी बार तो उसे खुद को भी पता नहीं चलता। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके लिए हमें थोड़ा सा उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। सोसाइटी में आज भी उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। आई एम ग्लैड पीपल लाइक अनुराधा, ये लोग सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ अपनी परेशानियां लोगों को बता रहे हैं, बल्कि जो खुद उस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं उनको भी एक स्टेज दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर उस बारे में बात हो सके, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके, और कहीं ना कहीं उस जो मेंटल स्टेट है उसको चुनौती देके उसे हराने की कोशिश की जा सके। ये स्टेट मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी शायद ये फेज़ ज़रूर आता होगा, चाहे वो काम का स्ट्रगल हो, चाहे पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल हो। स्टूडेंट्स आजकल बहुत फेस करते हैं इन चीज़ों को। एक बेंचमार्क रख लेते हैं, मुझे इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मुझे उसको बीट करना है, मुझे ये बनना है। जैसा मैंने अभी अंदर भी बताया, फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी आर्ट लाइन में एक बेंचमार्क रख लेते हैं कि मुझे इस एक्टर जैसा बनना है, या मुझे इस एक्ट्रेस जैसा बनना है, या मुझे ये म्यूज़िक आर्टिस्ट बनना है। तो जब आपकी अपनी वो जो अपने से आकांक्षाएं होती हैं वो जब पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन का रूप लेके आपके अंदर घर कर जाती है। उसके बारे में बात करना, उससे फाइट करना, और अपने ना सिर्फ सक्सेस को बल्कि अपने फेलियर को, दोनों को ही ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। मैं बार बार यही कहूँगी कि जब आप अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी। आप लाइफ को, अपने काम को बहुत लाइटली ले। आज नहीं हुए सक्सेस, कोई बात नहीं, कल फिर होंगे, बट एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। क्योंकि हर बार जब एक हार हमें मिलती है वो हमें एक चीज़ ज़रूर दे के जाती है, एक्सपीरियंस। तो जब आप नहीं जीत पाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और आप जीत गए तो जीत तो है ही है आपके पास।